जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं नागरिक शास्त्र 7th क्लास की, जो एनसीईआरटी की 7th क्लास है। सकते हैं स्टार्ट। ये लेसन है समानता के बारे में। समानता समानता क्या होती है? जैसे कोई स्त्री है, पुरुष है, धर्म है, जाति है, इन सभी के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। एक सही अर्थों में समानता का तो यही अर्थ होता है। तो फिर इसमें ये बताया है कि जैसे भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान समान मानता है। इसका अर्थ है देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हैं, स्त्री हैं, किसी भी जाति है, धर्म है, कैसे भी वो बैकग्राउंड से संबंधित हैं, तो उनके साथ इस बेस पर कोई असमानता न की जाए, यही समानता का एक अर्थ होता है। फिर जैसे बताया है कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, वो जैसे 4 प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में बताया है कि प्रथम तो ये किया है कि कानून कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। जिसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश में राष्ट्रपति से लेकर, जैसे कोई देश का राष्ट्रपति है या फिर कोई कांता है जो इसमें कहा है काम करने वाली, तो चाहे कोई भी है, वो सभी कानून की दृष्टि से समान है। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा दूसरा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 है, उसमें यही कहा है सेम कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे खेल के मैदान, होटल, दुकान या बाजार, सभी सम्मिलित हैं कि ये सभी जगह पर इंसान अपने आप जा सकता है। ये एक फोटो दी गई है जो 1975 में कोई मूवी आई थी दीवार, उसमें जो पुलिस करने वाला एक बच्चा है, उसको जब जो पुलिस कराने वाला फेंक के पैसे देता है, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है उसके बारे में, क्योंकि देखा जाए तो वो उसका प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन चाहे छोटा है या बड़ा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए ना। चौथा है अस्पृश्यता का अनुमूलन। जो छुआछात की जाती है, उसका अनुमूलन की बात की है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अनुमूलन की बात की गई है। फिर आगे बताया है कि किस प्रकार हम जो समानता है उसको स्थापित कर सकते हैं, या तो कानून बनाकर, या फिर एक ऐसी योजनाएं या कार्यक्रम बनाकर, जिससे जैसे जो सुविधाहीन समाज है उसको मदद मिल सके। इस दिशा में जो सेकंड वाला बताया है कि कोई ऐसी योजना बनाकर, इस दिशा में काम किया गया है जो जो मध्याह्न भोजन की योजना है, जो स्कूलों में रिसेस के टाइम पे जो भोजन दिया जाता है, उसकी व्यवस्था इसी कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है। जैसे सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का जो भोजन स्कूलों में दिया जाता है, यह योजना भारत में जो सर्वप्रथम यह योजना किसमें करी गई थी? अब ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ये सबसे पहले योजना कहाँ करी गई थी? तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में की गई थी। शायद मुझे याद आ रहा है 1995 में, 1994 या 5 में की गई थी। और फिर 2001 में जब उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को जैसे ऑर्डर किया, तो फिर ये 6 माह के अंदर सारे ही भारत में इसको लागू कर दिया गया था। फिर जो ये योजना स्टार्ट करी, तो इससे क्या लाभ हुए उसके बारे में बताया है। जैसे एक तो बच्चों को दिन का भोजन मिल जाता। जैसे कई क्या होता था, जब उस टाइम पे क्या होता था कि दिन में जब रिसेस में जब वो खाना खाने जाते, तो उस टाइम पे वो घर ही रह जाते थे। और दूसरा ये होता था, अगर उनकी माँ कोई काम करने वाली हैं, तो उनको अपना काम छोड़ के बीच में उनको खाना देने के लिए बीच में आना पड़ता था, वो भी एक दिक्कत थी। फिर तीसरा ये बताया, तो ये सारी समस्याएं तो दूर हुई। तीसरा ये बताया कि जो जातिगत पूर्वाग्रह है वो भी समाप्त हुआ, मतलब उसमें भी सहायता मिली। कैसे? क्योंकि जैसे कोई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे कहते हैं ब्राह्मण है या फिर शूद्र है, कोई भी जाति से संबंधित है, वो साथ में बैठकर अगर खाना खाएंगे, तो इससे उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।
ये एक बात बताई है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित समाज से संबंधित रखते थे, जिनकी बुक का नाम है जूठन जूठन इनकी बुक का नाम है जूठन करके। तो इस इन्होंने जैसे अपने जो स्कूल का जो जीवन था उसमें बहुत सारी असमानताओं का सामना करना पड़ा। इनको स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे। स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था। और सबसे मेन उदाहरण जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, वो उनका उदाहरण तो शायद कोई भूल ही नहीं सकता कि उनके साथ भी ऐसे ही भेदभाव हुआ है। फिर ये दुनिया के जो सबसे फर्स्ट लोकतंत्र की जहां बात की जाती है, ये उसका एग्जाम्पल दिया है। मतलब कौन सा? यूएसए। यूएसए यूएसए में जहां पर लोकतंत्र की बात की जाती है 1700 कुछ में, 1784 है या ऐसा कुछ है, उसमें बात की जाती है। तो यहाँ पर 1950 में भी यहाँ पर यही चल रहा था कि जो गोरे और काले में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं। में समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत सी असमानता का व्यवहार होता था। कानून उन्हें समान नहीं मानता था, मतलब कानून भी समान नहीं मानता था। जैसे उदाहरण के लिए बताया है कि जैसे जब बस में यात्रा करते होते थे, तो अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन है, वो बैठा है और कोई अमेरिकन जो गोरे रंग वाला है वो खड़ा हुआ है, तो उसको बैठने के लिए जगह दी जाती थी। और जो बस की जो आगे वाली जो सीट है वो उनके लिए ही होती थी। फिर ये रोजा पार्क करके 1913 और 2005 में इनकी डेथ हुई। एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, उनको 1955 में 1 दिसंबर 1955 को दिन भर का काम करते हुए थक जाने के बाद जब बस में एक अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को न देने जाने उसने एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो उस दिन उसे इनकार से अफ्रीकन अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन का प्रारंभ हो गया, जिसको क्या कहा जाता है? सिविल राइट मूवमेंट सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है। जो 1964 में जैसे फिर ये हुआ कि यहाँ पर अधिनियम बनाया गया कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव में को निषेध कर दिया गया। इतने सालों बाद यहाँ पर ये निषेध किया गया। फिर जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो हमारा आर्टिकल 15 है, ये कहता है कि इन जब ये जो सभी बेस हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इसको ही नीचे यहाँ एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे इसको बताया जा सकता है। जैसे राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर या इनके किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। फिर दूसरा ये बताया है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान और इसके किसी भी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः मतलब अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, जैसे कोई भी जो सार्वजनिक चीज है, उनके उपयोग पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो ये वह किसी के भी अधीन नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए राज्य का दायित्व बनता है। फिर ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कोई देश समानता ही स्थापित नहीं कर पा रहा अपने देश में किसी भी तरीके से, तो वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र पे सवाल है कि क्यों वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि चाहे कानून बनाए या फिर ऐसी योजनाएं बनाए जिससे सभी बराबर हों। फर्स्ट लेसन में बस इतना ही था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।